नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव को महज अब 1 से 1.5 महीना बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये खबर अब राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती जी का एक जो तस्वीर है, एक वीडियो है, वो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी का आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों याद करिए, मान्यवर जी ने, जो बसपा के संस्थापक हैं, मान्यवर जी ने कहा था कि जो बसपा का पुर्जा है वो हर जगह फिट नहीं बैठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी बसपा में लौट रहे हैं, पूरा मन बना चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हाथ पैर बहुत मार लिया, लेकिन उनका जो मामला है कहीं बैठ नहीं रहा है और इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीएसपी का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, इस बीच खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना इस्तीफ़ा है उसे वापस ले लें। इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल अब अडिग हो चुके हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं इनको लेकर। कोई कह रहा है ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कोई कह रहा है ये बसपा में जाएंगे। बहुत सारी चर्चा दोस्तों शुरू हो गई है। लेकिन जो तस्वीर इस समय वायरल है, मैं चाहता हूँ कि वो जो तस्वीर है आप भी देखिए, तस्वीर किस तरीके से सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मायावती जी कुर्सी पर बैठी हुई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य झुककर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, मायावती जी के पैर छू रहे हैं और मायावती जी भी शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना आशीर्वाद देती हुई नज़र आ रही हैं। इस बीच इसी खबर को कई लोगों ने साझा किया है। उसी में से एक हैं इंजीनियर सतीश गौतम ने लिखा है, साहब कांशीराम जी ने ऐसे ही नहीं कहा था बसपा का पुर्जा बसपा के अलावा कहीं फिट नहीं बैठता, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सही कहा ना। दोस्तों इस बीच एक क्रांति कुमार जी हैं, क्रांति कुमार जी ने एक पोस्ट लिखा है ट्विटर पर। क्रांति कुमार जी जो बहुजन चिंतक माने जाते हैं, और आपको बता दूं क्रांति कुमार जी वो शख्सियत हैं, वो व्यक्ति हैं जिनके ट्वीट को बहुजन समाज के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि कई मौक़ों पर इन्होंने बीएसपी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। यहाँ तक कि क्रांति कुमार जी ने जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जो पार्क बनाया, उसे इन्होंने कहा, उसे बुद्ध काल से भी जोड़ दिया और काफ़ी सराहना करते रहते हैं। इसीलिए इनके ट्वीट में बहुजन समाज के लोग बहुत दिलचस्पी लेते रहे हैं। तो क्रांति कुमार जी ने क्या लिखा है दोस्तों, मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है और मैं चाहता हूं आप लोग ये ट्वीट ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 तक जनता दल में ड्राइंग रूम की राजनीति करते थे। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से जुड़ गए और सफल राजनीति की शुरुआत की। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में बड़े नेता बनकर उभरे और बहन मायावती जी के भरोसेमंद नेता बन गए। बीएसपी में बहन मायावती जी के बाद दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का था। एक दौर में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद बहन जी ने, मायावती जी ने उन्हें मंत्री बनाया। 2016 में नाराज़ होकर वो बीजेपी में चले गए, फिर एसपी से जुड़ गए। अब उन्होंने एसपी को अलविदा कह दिया है, कारण एसपी ने जातिगत जनगणना आरक्षण को अहम मुद्दा नहीं बनाया। तो दोस्तों क्रांति कुमार जी का पोस्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य की ये तस्वीर, जहां पर वो बहन जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में उनका समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा देना, एक तरह से लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में एक चर्चा और है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी जो बेटी संघमित्रा जी हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं। ऐसे में लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दोनों रहेंगे, बाप बेटी दोनों जाएंगे, दोनों चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी से उनका जो रिश्ता है वो टूट गया है। कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो भी धार्मिक आडंबरों के खिलाफ
स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी करते थे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, खास तौर से राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जैसे जो बड़े नेता हैं, सरीखे नेता हैं, वो हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान थे उसको निजी बताते थे और यही बात उनको आहत करती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी चिंता में इस बात को लेकर रहते थे कि जब मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ तो मेरे बयान को समाजवादी पार्टी का बयान क्यों नहीं माना जाता है, और इससे भी वो आहत थे। एक बड़ा कारण इस्तीफे का ये भी है कि नवल किशोर शाक जो फर्रुखाबाद से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, कहा जा रहा है नवल किशोर शाक संघमित्रा जी के पति हैं और संघमित्रा जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं। हालांकि नवल किशोर शाक और संघमित्रा के बीच अब तलाक हो गया है, लेकिन वो उनके दामाद थे और रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चाहते थे कि नवल किशोर को फर्रुखाबाद से टिकट मिले। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये कदम उठाकर कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नाराज़ कर दिया। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, रामचरितमानस विवाद पर कई सारे बयानात हों, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग असहज थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता जो राम गोपाल यादव हैं या समाजवादी पार्टी का जो परिवार है खास तौर से, वो एक मंदिर भी बनवा रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, वैसे एक मंदिर का और निर्माण किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर इनके चाचा जी दर्शन करने गए हैं और काफ़ी खुश है ये परिवार, इस मंदिर को लेकर बहुत खुश है ये परिवार। तो एक तरफ तो धार्मिक आडंबरों के खिलाफ इनका मौर्य जी का बोलना, दूसरी तरफ नवल किशोर शाक की उम्मीदवारी से नाराज़गी, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस्तीफे का बड़ा कारण बन गए। कुल मिला के एक लाइन में कहा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दिल अब समाजवादी पार्टी में लग नहीं रहा है। वो साइकिल से अब उतर चुके हैं, दोबारा वो साइकिल पर चढ़ना नहीं चाहते हैं, वो साइकिल नहीं चला पाएंगे। अब कहा जा रहा है कि वो हाथी पे चढ़ेंगे या कमल के फूल की सुगंध लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चर्चाएं बहुत सारी हैं दोस्तों। हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई, देखिए ये तस्वीर काफ़ी शेयर की जा रही है। मुझे लगता है ये तस्वीर आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे, क्योंकि 20 सालों तक इन्होंने बसपा में कहा जाता है कि दिग्गज नेता के रूप में थे। बसपा में इनका कद बहुत बड़ा था और उसके बाद कई बार पाला बदले, 4 बार इधर उधर गए, बसपा छोड़ी, पार्टी बनाई, बीजेपी में गए, समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी छोड़ी, अब कहीं और जाएंगे। लेकिन जो इनका युग था, स्वर्णिम काल, वो बसपा में था। 1996 से 2016 तक लगातार 20 सालों तक कहा जा रहा है कि इनका अच्छा समय था, लेकिन अब इनका समय कहीं ना कहीं बसपा से निकलने के बाद ख़राब हो गया है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर चर्चा कि बसपा में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तमाम तस्वीरों को लेकर जो भी अटकलें हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में शामिल होना चाहिए? आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।